हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। सबसे पहले तो सॉरी चाहते हैं क्योंकि 2 दिन से बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए लेकिन नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 5 वीडियो बना चुके थे लेकिन उसका माइक जो है कनेक्ट ही नहीं हुआ था, जिससे आवाज़ बहुत ही स्लो था। तो आप लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए उसको नहीं डालें और आज हम फ्रेश वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि वो व्यर्थ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको बता दें कि बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये मत समझिएगा कि 9th-10th की चीज़ें जो होती है वो। बेसिक मैथमेटिक्स 11th और 12th का एक बेसिक चैप्टर होता है जो पूरे चैप्टर्स में यूज होता है। 11th के भी पूरे कैलकुलस, 12th के भी पूरे कैलकुलस में यूज होंगे, इवन कोऑर्डिनेट में जाओ उसमें भी यूज होंगे। तो वो सब चीज़ें को करते हुए और हम लोग निकलेंगे और पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ाने के बाद हम सेट थ्योरी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में 9th-10th की ही बातें ले लेते हैं। उसके बाद फिर बेसिक में हम लोग 11th क्लास का इनइक्वालिटी, मॉडुलस, सेट थ्योरी, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ्स वगैरह ये सब लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 11th-12th के क्वेश्चंस को विजुलाइज कराते हैं या फिर आईआईटी के भी क्वेश्चंस को विजुलाइज कराते हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखता है। अब जब कोई चीज़ें आपके सामने दिखेंगी और एक चीज़ें आपको हम सुनाएंगे, जैसे कि आप पिक्चर को देख लिए और एक हम कहानी स्टोरी सुना दिए, दोनों में ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहती है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का। तो इस तरह से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर सिस्टम में आते हैं कि रियल नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। तो पूरा दुनिया का जो नंबर होता है, नंबर लाइन पे जो लिख पाते हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। सब वाकिफ होंगे वैसे। तो बस हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये सब नहीं लिखवाएंगे, बस नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यही सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है और लास्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं बता सकता है, ये ध्यान रखोगे। 1, 2, 3, 4 यही होता है नेचुरल नंबर। दूसरा है तुम्हारा होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो बस होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कि ये सब समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर में एक और एलिमेंट 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस यही डिफरेंस है कि होल नंबर में एक एलिमेंट्स बढ़ जाता है 0, जबकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत 0 को नहीं रखा गया है। तीसरा है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स को कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं ये उनके नेगेटिव्स -4, -3, -2, -1, 0, फिर ये सारे भी, मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 भी सब, ये सारे एलिमेंट्स। मतलब ये कह सकते हो कि इंटीजर्स में होल नंबर आ जाएगा और होल नंबर का निगेटिव्स भी आएंगे। तो इधर भी डॉट डॉट लगाया गया है, मतलब -4, -5, -6, -7 एंड इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो इसमें भी फर्स्ट इंटीजर्स नहीं बताया जा सकता है, न फर्स्ट लास्ट इंटीजर्स बताया जा सकता है। फर्स्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो इंटीजर्स में भी अब 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग Z+ से डिनोट करते हैं। कभी भी Z+ समझा जाएगा, लिखा जाएगा तो आप समझोगे कि पॉजिटिव इंटीजर की बातें हो रही है। मतलब कि आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। सोचो, हो जाएंगी ना। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर तो एक ही बात हुआ, ठीक है। अब आते हैं B पार्ट, नेगेटिव इंटीजर्स।
एकदम घबराना नहीं है, हम लोग एकदम आराम से हर चीज़ को कंप्लीट करते हुए जो भी यूज होगी उसको पढ़ेंगे। तो नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस या फिर आई माइनस से भी डिनोट करते हैं, इसे भी आई प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, लिख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, ये नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स, मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन बढ़ते रहेगा बस नेगेटिव में। तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जीरो तो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, यही बोलिएगा। तो हम कहेंगे हाँ जी, जीरो को क्या बोला जाता है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप समझ लीजिए कि जीरो की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बोले आपसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना लिख के बोले ये दोनों है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन हम बस ये बोले एक वर्ड बोले, जैसे नेचुरल नंबर को हम इरेज करते हैं। अब नेचुरल नंबर की जगह पे हम बोले आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोले, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नंबर नहीं बल्कि इंटीजर्स। तो आप सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव नहीं है मतलब कुछ लोग समझते हैं कि पॉजिटिव केवल, नहीं, जो नेगेटिव नहीं है में जीरो भी आएगा, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में डब्ल्यू आ जाएगा, होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं। बस जो नेगेटिव नहीं हो तो जीरो भी शामिल होगा, क्योंकि वो तो दोनों है, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दोनों में आएंगे। अब आते हैं हम लोग अगला पार्ट इसका, कि अगर आपके सामने लिखा हुआ हो कभी भी कहीं भी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो, तो जो पॉजिटिव नहीं हो मतलब जीरो भी आएगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ये सारे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बात हैं, इसे आप लोग जान लिए। फिर एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग को दिक्कत होती है, तो फटाफट हम लोग जान लेते हैं इसको। तो देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम लिखे हैं कि द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, माने पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 भी आता है, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो ग्रेटर देन 1 हो एंड विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। मतलब कि ये कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स का, माने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो केवल, जिसके फैक्टर्स केवल या केवल डिविजिबल केवल 1 और खुद से हो, कोई अदर फैक्टर उसका नहीं हो, मतलब कोई और भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर पाए। जैसे कि 2 है, 2 को केवल 2 डिवाइड कर पाएगा और 1 डिवाइड कर पाएगा, तो ये प्राइम नंबर के लिस्ट में है। 3 है, 3 को केवल 1 डिवाइड कर पाएगा, 3 कर पाएगा। 4 नहीं है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 भी डिवाइड कर देगा इसे। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 2 इसे डिवाइड कर सकता है, 3 इसे डिवाइड कर सकता है। 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिवाइड कर देगा। 11 हो सकता है नहीं, होगा ही। 12, 13 होगा। 14, 15 नहीं होगा, 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 16 नहीं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 होगा। 24, 25, 26, 27, है ना, कितना होगा 23 के बाद? 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 31 है ना, 33 नहीं होगा, 34, 35, 37 होगा, है ना। तो इस तरह से ये सोचो, एक और ट्रिक भी बताएंगे तुम्हें। जैसे मान लो ये तो छोटे एग्जाम्पल्स हैं तो फटाफट तुम कर ले रहे हो, लेकिन कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हो जाए 401, ये किसी और नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, मतलब इसके फैक्टर्स केवल 1 और 401 हैं। क्या केवल ये 1 से डिविजिबल होगा और 401 से होगा, या किसी और भी नंबर से डिविजिबल होगा? तो बड़े नंबर को चेक करने के लिए दिक्कत होता है,
बड़े नंबर को प्राइम नंबर कैसे बता पाएँ, तो इसका मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक से हम लोग पता कर पाएंगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है ना। तो प्राइम को मोटा मोटी एक वो चेक करने का तो तरीका बताएंगे ही। मोटा मोटी तुम प्राइम को क्या समझो कि जिसका कोई और फैक्टर नहीं हो, मतलब कोई और नंबर से डिविजिबल नहीं हो, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से और एक से तो डिविजिबल होता ही होता है कि नहीं। खुद से और एक से तो डिविजिबल होता ही होता है, तो किसी और नंबर से वो ना कटे, मतलब कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर पाए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और हम ये भी बता रहे हैं आपको कि प्राइम नंबर को चेक करने का मेरे पास एक तरीका है। छोटे नंबर को तो आप खुद चेक कर लोगे, बड़े बड़े नंबर्स को भी चेक करने का आपको तरीका हम बताएंगे। फिर अब आता है कंपोजिट नंबर्स पे। उसके बाद हम वो तरीका सीखेंगे जिससे प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, पहले कंपोजिट पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर जो है वो एक हिसाब से प्राइम नंबर का उल्टा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, बता देंगे वो। वैसे आप समझ सकते हो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो प्राइम नहीं हो। ठीक है ना। मतलब कि देखो, द पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, ग्रेटर देन 1, माने वो भी ग्रेटर देन 1 ही है, विच हैज़ डिविजिबल बाई एट लीस्ट वन अदर नंबर, अदर इंटीजर्स लिख लो तो और बेहतर है, अदर इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हो, लेकिन उसको कम से कम एक अन्य नंबर, 1 और खुद से तो सब डिवाइड होता है, तो एक अन्य नंबर भी उसे डिवाइड कर दे। जैसे 2 है, 1 से बड़ा लेना है तो 2 को देखे तो 2 को तो केवल 1 डिवाइड कर रहा था और 2 डिवाइड कर रहा था, तो ये नहीं होगा। 3 को भी केवल 1 और 2 डिवाइड कर रहा था, नहीं होगा। 4 को केवल 1, केवल 4 और केवल 1 और 4 नहीं, 2 भी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक अदर नंबर हमें मिल गया जो 4 को डिवाइड कर रहा है। कम से कम एक अदर नंबर मिलना चाहिए, एक से अधिक मिले तो और बेहतर है। 5 को हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 5 को केवल 1 डिवाइड करेगा और 5, तो 1 और 5 तो हमेशा कोई भी नंबर को खुद और 1 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। 6 को तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 6 करेगा, तो ये 2 अदर फैक्टर्स मिल गए, तो ये कहलाएंगे। एट लीस्ट 1 अदर फैक्टर का मतलब कम से कम एक मिल जाना चाहिए, एक से अधिक मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं। एक बात दिमाग में रखना कि 1 को ना तो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत रखा गया है और ना ही 1 को प्राइम नंबर के अंतर्गत रखा गया है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखोगे। न तो 1 प्राइम है और ना कंपोजिट। अब हम बोले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो क्या होगा बताओ? 4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर तो 4 ही होगा। फिर बोलेंगे कि इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर कौन है? तो वो 2 होता है, और इवन में प्राइम नंबर केवल 2 ही है, और कोई भी और इवन नंबर जो लोगे वो कंपोजिट हो जाता है। ठीक है ना। तो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ये लिख सकते हो यहाँ पे, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, ये समझ गए तुम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर को चेक करने के तरीका पे। इसमें ये जान लेते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, नंबर का डिजिट जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा गया है, तो ये पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12।
12 3 से डिविजिबल होता है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड होके एक पॉजिटिव इंटीजर दे देगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 का ये रूल हो गया। 4 का रूल क्या है, तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 4 और 5 कभी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 3 4 8 ले लो, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। करके देख लो, 4 5 20, 3 4, 4 8 32, 2 8, 4 7 28, कट गया। तो ये 4 का रूल है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर नंबर के लास्ट में 5 हो तभी 5 से डिविजिबल होगा। इन दोनों में से अगर कोई नहीं हो, मतलब 0 और 5 के अलावा कोई नंबर हो, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 का रूल देखो, 6 का रूल है जो नंबर 2 से भी कट जाए और उसी समय 3 से भी कट जाए तो वो दोनों के प्रोडक्ट 3 दूना के 6 से भी कट जाता है। ठीक है। 7 का रूल देखो, 7 का रूल आप काट के भी देख लो या फिर मान लो एक बता ही देते तुम्हें। 7 का रूल क्या है कि जो फर्स्ट मतलब लास्ट डिजिट है उसका डबल करो, अब प्रीवियस नंबर में से घटा दो। जैसे 5 दूना 10, तो 10 को 22 में से घटा दो, 2 बचा, 1 बचा, 12। अगर ये नंबर 7 से कट जाता तो ये 225 भी कट जाता, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 2 4 5 लिख देते तुम, है कि नहीं, और फिर 5 का दुगना करते 10 और घटाते, तो ये पाते इसमें से नहीं, केवल बगल वाले में से। इसका दुगना करना के इसको भूल जाना है और 24 में से घटा देना है। तो ये 14 7 से कट जाएगा, तो 245 भी 7 से कट जाएगा। काट के देख लो 245 को, 7 या 21 होगा और कितना बचेगा, 3 5 7 5 35, कट गया ना। तो ये रूल है 7 का। 8 का रूल अब फटाक से बता देते हैं। 2 का रूल लास्ट का अंक कटे, 4 का रूल लास्ट का 2 अंक कटे, 8 का रूल लास्ट का 3 अंक कट जाए। 2 2 5 6 7 ऐसे लिख दिए। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो ये पूरा नंबर भी 8 से कट जाता है। यही रूल है। 2 का लास्ट का अंक कट जाए, 4 का लास्ट 2 अंक कट जाए और 8 का लास्ट 3 अंक कट जाए। 8 का रूल हो गया। 8 का कभी भी रूल ऐसे मत निकालना कि जो 2 से कट जाए और 4 से कट जाए वो 8 से भी कट जाएगा, बिल्कुल नहीं ये रूल है। क्यों रूल नहीं है? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। देखो 2 और 4 में 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इसीलिए 8 का रूल नहीं बनता है। 6 का बन जाता है क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 2 और 3 अब कोई अन्य नंबर से एक साथ नहीं कट सकता, इसीलिए 6 का रूल 2 और 3 से जो नंबर कट जाए वो 6 से कट जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। उसी तरह 9 का रूल क्या है? 9 का रूल 3 के रूल की तरह है कि अगर कोई नंबर का सम अगर 9 से कट जाए, जैसे 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 आया मान लो, तो ये नंबर जो है 9 से, ये 18 9 से कट जाएगा तो ये भी नंबर 9 से कट जाएगा। मतलब एडिशन करने के बाद 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा पूरा नंबर, एडिशन करने के बाद अगर 3 से कट जाएगा तो वो 3 से भी कट जाएगा नंबर। ये 9 का रूल है। 10 का रूल बहुत आसान है, लास्ट में अगर 0 मिलेगा तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 11 का रूल क्या है? 11 का रूल है कि नंबर के ओड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस को जोड़ दिया जाता है ना। जैसे मान लो ये ओड प्लेसेस हो गया, ऐसे कोई भी ले लो, 6 5, 11 5, 16, और इवन प्लेसेस को ले लो, ये इवन प्लेस मान लो, तो ये क्या हुआ, 5 3 8 2 10, इसको घटाओ, अगर ये घटाओ 11 से कट जाएगा तो पूरा नंबर भी 11 से कट जाएगा। 12 का रूल बहुत आसान है, नंबर 4 से कटे और उसी समय 3 से कट जाए तो 12 से भी कट जाएगा। लेकिन 12 का ये रूल कतई नहीं होगा कि जो 2 से भी कट जाए, 6 से कट जाए वो 12 से कट जाएगा। क्यों रूल नहीं होगा? क्योंकि 6 और 2 में कॉमन फैक्टर 2 है। कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब रूल बनता है, नहीं तो रूल नहीं बनता है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद 13 का रूल कटा के देख लो, कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट कटा के देखो। 14 का रूल कर सकते हो, जो 7 से कट जाए 2 से कट जाए, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 का रूल कर सकते हो, 3 से कट जाए 5 से कटे, उसी समय एक ही समय में 3 से भी 5 से भी कटे वो 15 से भी कटेगा। 16 का रूल
तुम पहले 4 से काटोगे ना, 16 पे थोड़ी पहुंच जाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए 16 का कोई रूल नहीं कर सकते हैं। 16 के बाद 17 का रूल डायरेक्ट काट के देख लो, 18 का रूल 9 2 कर सकते हो, ठीक है ना, एंड सो ऑन। चलो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। सॉरी, कंपोजिट कह रहे हैं, प्राइम नंबर जो बड़े बड़े होते हैं कैसे ट्रिक से पता कर लेते हैं, मतलब हाउ टू चेक प्राइम नंबर टू बिगर नंबर।